सास और बहू का रिश्ते में संवाद बनाए रखना। एक प्रेरणादायक कहानी। परिचय। हमारे समाज में सास और बहू का रिश्ता हमेशा से ही एक दिलचस्प और कभी कभी चुनौतीपूर्ण विषय रहा है। यह रिश्ता कभी प्रेम और समझ का होता है तो कभी विवाद और खींचतान का। लेकिन जब सास और बहू के बीच संवाद का पुल मजबूत होता है तो यह रिश्ता सहज और सामंजस्यपूर्ण बन सकता है। इस कहानी में हम दो ऐसी महिलाओं की कहानी सुनेंगे जो अपने रिश्ते में संघर्षों से बचने के लिए संवाद की अहमियत को समझती हैं और उसे अपनी जिंदगी में लागू करती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। परिवार की परंपरा। सोनाली और उसकी सास रेखा देवी का रिश्ता एक खास परंपरा का हिस्सा था। रेखा देवी अपने परिवार की एक महत्वपूर्ण सदस्य थीं, जो हमेशा घर के हर काम में व्यस्त रहती थीं। वह पारंपरिक सोच वाली महिला थीं, लेकिन उनकी सोच में एक बात थी जो उन्हें बाकी सासों से अलग बनाती थी। वह संवाद को बहुत महत्वपूर्ण मानती थीं। सोनाली रेखा देवी की बहू एक आधुनिक और शिक्षित लड़की थी। वह अपने करियर और परिवार दोनों में संतुलन बनाने की कोशिश करती थी। शुरुआत में सोनाली को रेखा देवी के साथ तालमेल बैठाने में काफी कठिनाई हुई थी, क्योंकि रेखा देवी की सोच पारंपरिक थी, जबकि सोनाली का नजरिया थोड़ा अलग था। लेकिन धीरे धीरे सोनाली ने यह समझा कि संवाद के बिना रिश्ते में दूरी और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। संवाद का महत्व। एक दिन रेखा देवी और सोनाली के बीच झगड़ा हो गया। रेखा देवी चाहती थीं कि सोनाली परिवार के पुराने रीति रिवाजों का पालन करे, जबकि सोनाली का मानना था कि हर चीज में बदलाव और नवाचार होना चाहिए। दोनों के बीच बहस इतनी बढ़ी कि रेखा देवी ने सोनाली से बात करना बंद कर दिया। लेकिन सोनाली ने महसूस किया कि अगर वह इस स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं करती तो उनका रिश्ता और खराब हो जाएगा। उसने निर्णय लिया कि वह रेखा देवी से संवाद करेगी और स्थिति को सुधारने की कोशिश करेगी। एक दिन उसने रेखा देवी के पास जाकर धीरे से कहा, माँ, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। क्या हम बैठकर इस बारे में बात कर सकते हैं? रेखा देवी ने उसे हैरान होकर देखा, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बहू इतनी विनम्रता से उनके पास आएगी। वह कुछ समय चुप रहीं, फिर बोली, ठीक है, हम बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता तुम क्या समझती हो। सोनाली ने शांति से अपनी बात रखी, माँ, मैं जानती हूँ कि आप हमेशा हमें परिवार के परंपराओं के अनुसार चलने की सलाह देती हैं, और यह मेरे लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम कुछ बातें बदलकर नए तरीके अपनाएं तो शायद घर में और भी खुशी और शांति आ सकती है। रेखा देवी चुप रही, लेकिन उसने सोचा कि सोनाली का दृष्टिकोण भी सही हो सकता है। वह हमेशा अपनी राय को सही मानती थीं, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि संवाद से दोनों के विचारों में सामंजस्य बन सकता है। समझ और सामंजस्य। उस दिन के बाद रेखा देवी और सोनाली ने नियमित रूप से एक दूसरे से संवाद करना शुरू किया। हर छोटी बड़ी बात पर खुलकर बात करना शुरू किया। एक दिन रेखा देवी ने सोनाली से कहा, मैं अब समझ पा रही हूं कि तुम्हारा दृष्टिकोण क्या है। तुम सही कह रही हो, कुछ चीजों में बदलाव आना चाहिए। सोनाली ने उत्तर दिया, माँ, मैं जानती हूं कि यह सब आसान नहीं है, लेकिन हम मिलकर इस रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं। हम दोनों की सोच से कुछ नई चीजें हो सकती हैं जो हमें एक दूसरे के और करीब लाएं। सोनाली और रेखा देवी दोनों ने मिलकर एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें पारंपरिक रिवाजों का सम्मान भी होता और साथ ही आधुनिक सोच का समावेश भी। घर में कुछ नई व्यवस्था की गई,
जैसे कि रेखा देवी को हर सुबह पूजा के बाद आराम करने का समय दिया जाता, ताकि सोनाली उन्हें कुछ घरेलू कामों में मदद कर सके। साथ ही सोनाली ने यह भी सुनिश्चित किया कि वह रेखा देवी की सलाह का सम्मान करे और उनके साथ मिलकर घर के कामों को बंटे। एक नई शुरुआत। समय के साथ सोनाली और रेखा देवी के रिश्ते में और भी सुधार आया। रेखा देवी ने धीरे धीरे अपनी पारंपरिक सोच को थोड़ी आधुनिकता के साथ मिश्रित किया। उन्होंने अपनी बहू के विचारों का सम्मान किया और उन पर चर्चा करने में खुशी महसूस की। वहीं सोनाली ने भी यह सीखा कि कभी-कभी पुरानी परंपराओं में भी एक गहरी समझ और लाभ छुपा होता है। इस नए समझौते से दोनों का जीवन सुखमय हो गया। घर में अब दोनों के बीच विश्वास और आदर का माहौल था। वे एक दूसरे से हमेशा खुले दिल से संवाद करती और हर समस्या का हल मिलकर ढूंढती। निष्कर्ष। सास और बहू के रिश्ते में हमेशा विवाद होना जरूरी नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें और आपस में खुलकर बात करें, तो कोई भी विवाद आसानी से हल हो सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि संवाद की शक्ति को समझना और उसे रिश्तों में लागू करना कितना महत्वपूर्ण है। रेखा देवी और सोनाली की तरह अगर हम अपने रिश्तों में संवाद को प्राथमिकता दें, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।